तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश हिंसा पर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिंसा पर भारत ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। बवाल के बीच यह बड़ा फैसला अब भारत सरकार की तरफ से किया गया है। वीजा केंद्र अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वीजा सेवाएं रद्द जो है वो चटगांव के लिए की गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेरे साथ सोनम इस वक्त मौजूद है क्योंकि बांग्लादेश में हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत ने अपनी पूरी नजर इस वक्त बांग्लादेश पर बनाई हुई है, लेकिन इस बीच जो हमले वहां पर हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर, और खासकर भारत की जो चीजें वहां पर, जो संपत्तियां, उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश वहां पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने की। उस बीच भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या कुछ पूरा एक्शन यहां पर लिया गया है, क्या बड़ा फैसला है और फैसले में और क्या कुछ कहा गया है, मेरे साथ बताने के लिए सोनम है। सोनम, क्या फैसला यहां पर लिया गया है, विदेश मंत्रालय ने क्या बताया? बिल्कुल चेतन, यहाँ पर बांग्लादेश में दरअसल हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसी बीच अब यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से एक बार दोबारा से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल यहाँ पर बांग्लादेश में जो राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है और जो भारत विरोधी घटनाएं बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए बांग्लादेश के जो दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र की सभी वीजा सेवाएं यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं, निलंबित कर दी गई हैं और अगले आदेश तक ये निलंबित ही रहेंगी। और ये फैसला दरअसल जो इनकलाब मंच के प्रवक्ता हैं और जो युवा नेता उस्मान हादी की जो मौत हुई, उसके बाद जो बवाल मचा बांग्लादेश में, उसको देखकर यहाँ पर लिया गया है। क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर माइनॉरिटीज को टारगेट कर कर हमला किया जा रहा है, लगातार उनको निशाने पर लिया जा रहा है। हमने देखा दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई, उसको लेकर भी भारत सरकार की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। यहाँ पर भारत ने बांग्लादेश से कहा है कि मेमनसिंह में जो भीड़ ने दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या की और बर्बर हत्यारों को न्याय के कटघरे में अब बांग्लादेश सरकार लाए। यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से ये कड़ी प्रतिक्रिया है, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात 2024 से बने हुए हैं, उस पर भारत सरकार लगातार प्रतिक्रिया देती रही है। शेख हसीना के मामले में जो कुछ बांग्लादेश की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की गई, उस मामले में भी एक कड़ा जवाब भारत ने दिया। लेकिन इस बीच जब अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रुक रहे हैं, उस बीच भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक कड़ी चेतावनी दी है कि तुरंत जो हत्यारे हैं उनको न्याय के कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए, ताकि उस व्यक्ति को, उस हिंदू व्यक्ति को न्याय मिल सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर चेतन और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी बताया कि 20 दिसंबर को करीब 20 से 25 युवाओं का जो एक छोटा समूह है, वो बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने एकत्र हुआ था दिल्ली में, जो बांग्लादेश हाई कमीशन है, जिसे लेकर लगातार जो है ऐसी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी। अब उन्होंने उन्हें खारिज करते हुए कहा है कि बांग्लादेश के मेमनसिंह में जो दीपू चंद्र दास की जो नृशंस हत्या हुई है, उसके विरोध में नारेबाजी यहाँ पर वो लोग कर रहे थे और साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग यहाँ पर उन लोगों के द्वारा उठाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि इस दौरान ना तो किसी तरह की जो है बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई और ना ही कोई सुरक्षा स्थिति बनी, और जो मौके पर पुलिस तैनात है, उन्होंने कुछ मिनट में ही समूह को शांतिपूर्वक हटा दिया। इन घटनाओं के जो दृश्य हैं वो प्रमाण सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के कुछ मीडिया दरअसल यहाँ पर इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर और गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने यहाँ पर फिर से दोहराया है कि भारत बांग्लादेश में हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जो भारतीय अधिकारी हैं वो बांग्लादेशी प्रशासन के संपर्क में हैं सीधा, और अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर अपनी गहरी चिंता भी जता चुके हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि भारत अपने क्षेत्र में स्थित सभी जो विदेशी मिशन है और जो राजनयिक प्रतिष्ठान है, उनकी सुरक्षा, यानी कि यहाँ पर जो बांग्लादेश का जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसे लेकर खबरें फैलाई जा रही थी कि बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जो है लोग एकत्रित हुए थे और मीडिया हाउस, जो बांग्लादेश के कुछ मीडिया चैनल्स हैं, उनके द्वारा घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था, उसे लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने क्षेत्र में स्थित सभी विदेशी मिशनों और राजनयिक प्रतिष्ठानों की जो सुरक्षा है, वियना कन्वेंशन के तहत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यानी भारत सरकार की तरफ से ये स्थिति साफ की जा चुकी है कि जो सुरक्षा है बांग्लादेश हाई कमीशन की, उसे लेकर यहाँ पर भारत जो है पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब यहाँ पर स्थानीय मीडिया ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक जो वीजा जो आवेदन केंद्र हैं, जिनकी सेवाएं जो है निलंबित की हैं, उन्होंने साफ किया है कि सुरक्षा स्थिति की जब तक दोबारा समीक्षा नहीं हो जाती, वीजा सेवाएं बहाल नहीं होंगी। और हादी जो पिछले साल हमने देखा छात्र आंदोलन के जो है प्रमुख चेहरों में शामिल था, जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उसमें भी उस आंदोलन में ये सबसे मुख्य चेहरा था और भारत का ये लगातार जो है कट्टर आलोचक रहा है। भारत के खिलाफ कई भारत विरोधी बयान इसके द्वारा दिए गए हैं। वहीं 12 दिसंबर को जो है ढाका के विजयनगर इलाके में इसके सर में गोली मार दी गई। ये विवाद कहां से शुरू हुआ? जो बांग्लादेश में अभी बवाल चल रहा है, वो उस्मान हादी की जो हत्या हुई, उसको लेकर अब यहाँ पर कट्टरपंथियों ने यूनुस सरकार को, यूनुस की जो अंतरिम सरकार है, उसे अल्टीमेटम दिया है कि आप 24
घंटे में हथियारों को ढूंढकर हमारे सामने लाई है। और हमने देखा कि बांग्लादेश में जो हिंसा की आग जो अब बहुत तेजी से फैल रही है, उसमें हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसे सिंगापुर भी ले जाया गया था, लेकिन वहां पर इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। और अब हादी की मौत के बाद जो है बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा देखने को मिल रही है, आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं चटगांव में जो भारत का जो सहायक उच्चायुक्त है, उस आवाज पर जो है पथराव की घटना भी हुई, जिसके बाद भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए जो है इस जुड़े जो संस्थान है जो भारत के सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। अब यहां पर भारत ने जो है ये वीजा सेवाएं रद्द कर दी हैं और बड़ा एक्शन लेते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश को कहा है कि जो भी आपका यहां पर हाई कमीशन है उसकी सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। और जो तनाव के माहौल को देखते हुए चेतन, बांग्लादेश के सिलेट में जो है भारत के सहायक उच्चायोग कार्यालय जो है और जो वीजा आवेदन केंद्र हैं उनकी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। सिलेट मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी तीसरा पक्ष यहां पर हालात का फायदा ना उठा सके। और यहां पर जो है स्थानीय अधिकारी उन्होंने बताया कि हादी की जो मौत हुई उसके बाद जो है कुछ संगठनों की ओर से लगातार जो भारतीय सहायक यहाँ पे जो भारत के जो संस्थान है जो उच्चायोग हैं उनके घेराव की घोषणा की गई थी, जिसके मद्देनजर यहाँ पर जो है अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। और चेतन, यहाँ पर जो पॉइंट है वो नोट करने वाला ये भी है कि जो यूनुस सरकार है वो बांग्लादेश में दरअसल भारतीय दूतावासों के सामने जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जो भारत विरोधी नारे उठ रहे हैं, जो भारत विरोधी आग वहां से सीधा सीधा कहीं ना कहीं हम कहें तो भारत के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं उन पर यूनुस ने कुछ नहीं बोला और ना ही जो दूतावास को घेराव करने की कोशिश करी जा रही है उस पर बोला। लेकिन चटगांव में जो भारतीय राजनयिक पोस्ट है उस पर हमले के बारे में कोई भी जो है बयान यूनुस सरकार की तरफ से नहीं आया, लेकिन भारत ने यहाँ पर अब रीअश्योर किया है बांग्लादेश को तुरंत की अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के तहत हम इसकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीधा सीधा तौर पर यह दिखाता है कि भारत जो है हर किसी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश को लेकर पहले भी भारत ने यह बयान दिया था कि बांग्लादेश के लोगों की जो स्थिरता है, शांति है, उसके लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश की जो दोहरा जो उसका चरित्र है वो बार बार छलकता है। यूनुस जो है बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरीके से खबरें ये आ रही थी कि भारत का जो सहायक उच्चायोग है उस पर कहीं ना कहीं हिंसा हुई और उस पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई और उसके बाद भारत ने एक्शन लिया। तो ये एक्शन लेना जरूरी था क्योंकि जो जिम्मेदारी थी सुरक्षा की उस उच्चायोग की वो बांग्लादेशी सरकार की थी, उसमें यूनुस पूरी तरह विफल रहे, नाकाम रहे। और सबसे खराब बात यह है कि इस हिंसा के बावजूद भी यूनुस या फिर उनके सरकार में से किसी ने भी कोई बयान जारी नहीं किया और कहीं ना कहीं भारत को यह मजबूर होना पड़ा कि वो सुरक्षा के लिहाज से अगले आदेश तक इस उच्चायोग को बंद रखेंगे। वीजा सेवाएं जो है वो बंद की गई। अब आप समझिए कितने लोग जो है परेशान हो रहे होंगे वीजा सेवाएं रद्द करने की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जो फिर एक बार साबित हो जाता है कि कट्टरपंथियों के इशारों पर चल रही है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है? और दूसरा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम जो सरकार को उन व्यक्तियों ने दिया है कि उस हत्यारे को हमारे सामने लाकर सार्वजनिक किया जाए जिसने उस्मान हादी को मारा, मौत के घाट उतारा। उस पर भी मोहम्मद यूनुस क्या कर रही है ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सबके बावजूद भी हिंसा नहीं रुक रही है। दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि इस हिंसा की आड़ में जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो भारत के खिलाफ एक नई और बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। कई रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि बांग्लादेश में भारत के बॉर्डर के पास 8 अलग अलग लोकेशंस पर पाकिस्तानी आतंकियों ने अपने कैंप बनाए हैं। पिछले काफी समय से इस पर काम हो रहा था, लेकिन इस हिंसा की आड़ में वो घुसपैठ करने की कोशिश भी लगातार भारत की सरजमी पर कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि भारतीय सेना जो है पूरी तरह सजग है, मुस्तैद है। और दूसरी तरफ खबरें ये भी कह रही हैं कि भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी साहब ने बांग्लादेशी सेना प्रमुख से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि भारत के जो संसाधन हैं, बांग्लादेश में जो उच्चायोग हैं, उनकी सुरक्षा कड़ी की जाए, कोई भी ढिलाई ना बढ़ती जाए, यह साफ कह दिया गया है। तो ये तमाम जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच और क्या कुछ जानकारी है, सोनम से समझेंगे। बिल्कुल चेतन, यहाँ पर दरअसल जो भारतीय सेना एक्शन में दिख रही है और यहाँ पर जो है CNN न्यूज़ 18 को दरअसल सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि भारत और बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं वो सीधे संपर्क में है, जैसा कि हमने ये रिपोर्ट भी की थी पहले। और जमीनी हालात पर जो लगातार है वो बातचीत हो रही है और यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से भी यही कहा गया है कि भारत सरकार सीधे सीधे बांग्लादेश से संपर्क में है। जो भी स्थिति है उस पर भारत ने नजर बनाई हुई है और मकसद साफ है कि सीमा के दोनों ओर जो हालात हैं वो काबू में रहे और किसी भी तरह की जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। और बांग्लादेश की जो सेना प्रमुख हैं और भारतीय सेना प्रमुख हैं वो भरोसा यहां पर दिलाया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो मौजूद सभी जो भारतीय ठिकाने हैं
वो पूरी तरह सुरक्षित है। और यहाँ पर हम दीपू चंद्र दास की बात करें तो चेतन, यहाँ पर लगातार जो जांचकर्ता की तरफ से ये सामने आ रहा है कि ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला है कि दीपू ने किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली कोई टिप्पणी की हो, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे थे कि उस पर निंदा का आरोप लगा था। लेकिन यहाँ पर अब जो जांचकर्ताओं की रिपोर्ट कोई भी गवाह जो है वो नहीं मिला है और इससे कहीं ना कहीं साबित हो जाता है कि एक उग्र भीड़ ने एक हिंदू व्यक्ति जो कि मासूम व्यक्ति था, कहीं ना कहीं उसको निशाना बनाकर उसके साथ बर्बरता की और उसे मौत के घाट उतारा। खैर, भारत ने साफ कर दिया है अपने इस बयान से भी और जो एक्शन से भी कि भारत की जो नजर है पूरी तरह बांग्लादेश के हालातों पर है और भारत यह चाहता है कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो। हालांकि जो शेख हसीना है उनको जो तस्वीरें दिखाई जा रही होंगी और जो वो खबरों के माध्यम से जो उनको जो खबरें हैं वो पहुंच रही होंगी, वो भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश के हालातों को लेकर चिंतित होंगी। इंतजार रहेगा कि शेख हसीना इस पर क्या कुछ बोलती है। फिलहाल आप जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।